हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इन दिस वीडियो मैं आप सभी को डॉक्टर RMLAU यहाँ पे जो पीएचडी के लिए सीटी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इन रिसर्च बाय यूजिंग MCQs। ओके, सो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट 4 होते हैं एंड उनमें से जो 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है वो है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल्स। सो ये सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे एंड साथ में ही हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे रिलेवेंट टू दिस टॉपिक। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वांट टू टेल यू दैट ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप डॉक्टर RMLAU यहाँ पे जो पीएचडी के लिए सीटी एग्ज़ाम होने वाली है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज इस एग्ज़ाम में आपको 50% MCQs ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं एंड दैट्स वाई अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो देन ऑब्वियसली आप सभी लोग सीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, सो इन दिस कोर्स हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी इन्वॉल्व है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स वाई आपको गारंटीड 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट ऑफ द सीटी एग्ज़ाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़ विच इज़ रियली वेरी लो, राइट? एंड दैट्स वाई इन दिस लो फीस ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी प्रोवाइड करती है कि गारंटीड यू कैन क्वालिफाई द PhD एंट्रेंस टेस्ट। So now let us start with our today's session. Now the question 1 is values assigned to nominal scale of measurement are. Now इनमें से कौन सी वैल्यूज़ ऐसी है जो आप नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट को दे सकते हो? सो वेदर इट इज़ परमानेंट, वेदर इट इज़ ऑर्डरली, वेदर इट इज़ आर्बिट्ररी और वेदर इट इज़ मीनिंगफुल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि मेजरमेंट के 4 स्केल्स होते हैं, जिनमें से सबसे बेसिक जो स्केल है विच इज़ द नॉमिनल स्केल। ओके, एंड नॉमिनल स्केल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें डेटा को कैटेगराइज करना होता है इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप सिर्फ डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो इन द डिफरेंट ग्रुप्स, okay, by using the nominal scales, but there is no inherent order or numerical relationship between the categories. but इन categories के बीच में कोई भी numerical relationship नहीं होता है and that's why जो वैल्यूज़ आप लोग असाइन करते हो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट को वो बेसिकली आर्बिट्ररी होती है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ आप मन में सोचते हो वही वैल्यूज़ आप नॉमिनल स्केल के एट्रीब्यूट्स को देते हो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आपके पास 3 कलर्स है जैसे कि ब्लू, रेड एंड वाइट। ओके, एंड इनको अगर आपने वैल्यूज़ असाइन की है 1 2 3, ओके, सो ये भी चलेगा। एंड उन कलर्स को अगर आप वैल्यूज़ असाइन करते हो 5 6 7 ये भी चलेगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ आर्बिट्ररी बिकॉज इनको आप सिर्फ कैटेगराइज करते हो एंड इन कैटेगराइजेशन के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता है एंड दैट्स वाई आप किसी भी प्रकार के वैल्यूज़ असाइन करो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, दैट्स वाई आप इनको आर्बिट्ररी वैल्यूज़ असाइन करते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कंटेन्स एन एब्सोल्यूट ज़ीरो। नाउ इनमें से कौन सी मेजरमेंट स्केल ऐसी है, ओके, जिसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो है? सो वेदर इट इज़ नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी वन बाय वन ईच एंड एवरी स्केल ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल तो हमने अभी देखा जिसमें आप डेटा को कैटेगराइज करते हो इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स एंड देयर इज़ नो numerical relationship between these categories. Now let us see what is ordinal scale.
सो एज द नेम सजेस्ट ऑर्डिनल, सो यहाँ पे आप डेटा को तो कैटेगराइज करते ही हो, बट उसके अलावा आप डेटा को रैंकिंग्स देते हो, यू गिव द रैंकिंग्स टू द डेटा, एंड ताकि आप उन रैंकिंग्स के मुताबिक ऑर्डर्स लगा सको, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल स्केल. नाउ व्हाट इज इंटरवल स्केल? इंटरवल स्केल में आप डेटा को कैटेगराइज करते हो विद इन द डिफरेंट ग्रुप्स, देन आप उनको रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हो, एंड एज वेल यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं. ओके, जैसे कि 1 to 10 का एक इंटरवल बना है, देन दिस इज एक्चुअली इक्वल इंटरवल टू द 11 to 20. मतलब 11 to 20 इंटरवल के बीच में जितनी भी सारी वैल्यूज़ होती है, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू द वैल्यूज़ बिटवीन 1 to 10 इंटरवल. ओके, दैट्स वाई यहाँ पे कैटेगराइज भी कर सकते हो डेटा को, देन रैंकिंग्स भी दे सकते हो, एंड एज वेल यू कैन मेक द इक्वल इंटरवल्स. नाउ द लास्ट वन इज रेशो स्केल. सो रेशो स्केल में डेटा को कैटेगराइज किया जाता है, एज वेल डेटा को रैंकिंग्स दिए जाते हैं, एज वेल इसमें इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं, बट उसके अलावा द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेशो स्केल इज दैट इट हैज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो. एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है कि इन द रेशो स्केल, ओके, यहाँ पे जो ज़ीरो पॉइंट होता है विच इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड. मतलब अगर रेशो स्केल में जहाँ पे भी ज़ीरो पॉइंट होता है वहाँ पे एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, मतलब वहाँ पे उस वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट को कोई भी वैल्यू नहीं होती है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, एंड एज वेल वहाँ पे एब्सेंस होता है उसका. ओके, मतलब वो एट्रीब्यूट वहाँ पे होता ही नहीं है, एंड दैट्स वाई उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है. बट इन अदर स्केल्स जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, वहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है. फॉर एग्जांपल इंटरवल स्केल का अगर आप एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर अगर आप मेजर करते हो बाय यूजिंग फ़ारेनहीट स्केल. ओके, सो फ़ारेनहीट स्केल में ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं होती है. ओके, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर की वैल्यू होती ही है. एंड अगर आप केल्विन की बात करते हो, देन वहाँ पे अगर आप देखोगे देन केल्विन इंक्लूड्स द एब्सोल्यूट ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो केल्विन का मतलब होता है कि देयर इज ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे कोई भी टेम्परेचर नहीं है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? बट इंटरवल स्केल में ऐसा नहीं होता है, एंड एज वेल नॉट इन ऑर्डिनल, नॉट इन नॉमिनल, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर फॉर दिस शुड बी 4, दैट इज रेशो स्केल. द रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट हैज़. नाउ रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट के पास कौन सी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है? अ कांस्टेंट ऑड नंबर, अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, यूनिक एप्लीकेशंस, देन लिमिटेड यूज़ इन फिजिकल साइंसेस. सो जैसे कि हमने अभी देखा कि रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, यानी कि इट हैज़ अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट. इसका मतलब ये है कि रेशो स्केल में जो ज़ीरो पॉइंट होता है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड. मतलब जिस एट्रीब्यूट को आप मेजर करना चाहते हो वो एट्रीब्यूट ज़ीरो पॉइंट पे अब्सेंट रहता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट हैज़ द ट्रू ज़ीरो पॉइंट. इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स आर एंश्योर्ड. नाउ इनमें से कौन सा मेजरमेंट स्केल ऐसा है जिसमें आप डेटा को क्लासिफाई कर सकते हो, आई मीन टू से कैटेगराइज भी कर सकते हो, आप डेटा को ऑर्डर्स दे सकते हो, यानी कि आप डेटा को रैंकिंग्स दे सकते हो, एंड एज वेल यू नो आप यहाँ पे यूनिट्स की इक्वालिटी को भी इंश्योर कर सकते हो. यूनिट्स की इक्वालिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं. Okay, so whether it is ordinal scale, whether it is nominal scale, whether it is interval scale, or whether it is ratio scale. So obviously the correct answer for this is interval, because interval scale में आप data को categorize करते हो, okay, into the different groups, as well आप data को rankings देते हो, so you make an order, and as well equality of units को भी आप ensure करते हो, मतलब आप equal intervals भी बनाते हो. ओके, लाइक इन टेम्परेचर मेजर्ड बाय फ़ारेनहीट, सो वहाँ पे आप इक्वल इंटरवल्स बना सकते हो. इक्वल इंटरवल्स का मतलब होता है कि अगर आप 0 to 10 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर का एक इंटरवल बनाओगे देन दिस इज इक्वल टू द 11 to 20 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर. ओके, बिकॉज ईच इंटरवल कंटेन्स द डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री फ़ारेनहीट.
ओके, एंड दैट्स व्हाई एवरी इंटरवल इज इक्वल टू वन अनदर, यानी कि यहाँ पे यूनिट्स की इक्वालिटी को भी आप इंश्योर करते हो. ओके, दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 3. Which scale is the simplest form of measurement? Now इनमें से कौन सी स्केल ऐसी है which is the simplest form of measurement? So whether it is ordinal, whether it is interval, whether it is ratio, whether it is nominal. So जो simplest form of measurement है वो है nominal scale of measurement. Okay, because इसमें आप डेटा को सिर्फ कैटेगराइज करते हो within the different groups, एंड एज वेल इन कैटेगरीज के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता है, एंड दैट्स वाई दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट. एंड बाकी के देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन रेशो स्केल्स, दीज आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट दैन द नॉमिनल वन. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज नॉमिनल. एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट इन. नाउ इनमें से कौन सा स्केल ऐसा है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है? सो अगेन द सेम क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का विच इज़ डिफरेंट. सो whether it is nominal scale, whether it is interval scale, whether it is ordinal scale or whether it is ratio scale. So obviously एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट्स इन रेशो स्केल. जैसे कि हमने देखा इसी वीडियो में कि रेशो स्केल में जो 0 पॉइंट होता है विच रिप्रेजेंट्स absence ऑफ एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड. ओके, एंड दैट्स वाई रेशो स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, एंड दैट्स रेशो स्केल हम सभी को अलाउ भी करता है ताकि हम एडिशन कर सके, हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सके, हम लोग डिवीजन कर सके, एंड एज वेल हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सके ऑफ द वेरियस डेटा पॉइंट्स. Okay, that's why here your correct answer should be 4. In which of the scales of measurement the properties of classification and order both are present? Now इनमें से कौन सी measurement scale ऐसी है जिसमें दोनों भी properties होती है डेटा के, जिसमें आप डेटा को classify भी कर सकते हो यानी कि categorize भी कर सकते हो, and as well आप डेटा को rankings दे सकते हो. You can make an order. ओके, सो ये दोनों भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनमें से कौन से मेजरमेंट स्केल में प्रेजेंट होती है? सो वेदर इट इज़ नॉमिनल, वेदर इट इज़ ऑर्डिनल, वेदर इट इज़ इंटरवल, वेदर इट इज़ रेशो. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा कि ऑर्डिनल स्केल में ये दोनों भी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें आप डेटा को कैटेगराइज करते हो विद इन द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, एंड एज वेल डेटा को आप ऑर्डरली असाइन भी कर सकते हो, लाइक फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन. So here that's why your correct answer should be 2. What are the properties on the basis of which various measurement scales are differentiated? Now इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिनके आधार पर आप वेरियस मेजरमेंट स्केल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? मतलब जैसे कि हमने अभी तक 4 मेजरमेंट स्केल्स देखे, नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल एंड रेशो. सो ये सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो है इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि इनके डिफरेंसेस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो बेसिकली ये डिफरेंसेस हम लोग किस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बनाते हैं? So whether it is identity, then magnitude, then equal interval and ordered relationship, और identity, magnitude, equal interval and ratio, या फिर identity, magnitude, equal interval and value of 0, या फिर ordered relationship, magnitude, equal interval या फिर value of 0. So students, जो 4 scales of measurement हमने देखे अभी तक, that is nominal, then ordinal, then interval and ratio. Okay, so let us see one by one the characteristics of those, and then let us go back to the properties कि जिसके आधार पर हम लोग measurement scales को differentiate कर सकते हैं. तो जैसे कि हमने देखा कि nominal scale है. ओके, इसमें हम लोग सिर्फ डेटा को कैटेगराइज करते हैं, ओके, विद इन द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, एंड एज वेल डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता है. सो यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी के आधार पर आप डेटा को क्या करते हो, मेजर कर सकते हो, राइट? जैसे कि जेंडर, सो आइडेंटिटी, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल. सो ऑर्डिनल स्केल में बेसिकली आप क्या करते हो, डेटा को कैटेगराइज करने के बाद उनको रैंकिंग्स देते हो. सो आप लोग उनको रैंकिंग्स देते हो क्योंकि आप उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हो जिनका कुछ मतलब होता है, इट हैज़ अ मीनिंग, एंड दैट्स हाउ यू गिव द न्यूमेरिकल वैल्यूज़. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर किसी भी डेटा पॉइंट को दिया है एंड सेकेंड ऑर्डर किसी भी डेटा पॉइंट को दिया है, देन इसका मतलब ये है कि इनकी कुछ मैग्नीट्यूड है, इट हैज़ अ सम हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू.
राइट, एंड दैट्स वाई मैग्नीट्यूड के आधार पर आप यहाँ पे डेटा को वैल्यूज असाइन करके आप उस मेजरमेंट स्केल के मुताबिक डेटा को कैटेगराइज करते हो. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ऑर्डिनल स्केल. देन द नेक्स्ट वन इज इंटरवल स्केल. सो इंटरवल स्केल में आप कैटेगराइज तो करते ही हो डेटा पॉइंट्स को, एज वेल आप ऑर्डर्स देते हो उनको, एंड आफ्टर दैट आप उनके इक्वल इंटरवल्स के मुताबिक भी डेटा को असाइन कर सकते हो, राइट. सो इक्वल इंटरवल्स, सो यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स होते हैं. So this is again one of the property. And the last one is ratio scale, जिसका जो unique characteristic है वो ये है कि it has absolute zero along with other properties, जैसे कि categorization, ranking and equal intervals, right. And that's why value of zero is one of the property जिसके आधार पर various measurement of scales को आप differentiate कर सकते हो. That's why your correct answer over here should be 3. Identity, magnitude, equal interval and value of zero. So let us see one by one all of these properties. Identity. So what is the meaning of this? So यहाँ पे each and every value have unique meaning. Okay, and that's why उसे identity कहा जाता है, जिसके आधार पर आप डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो, and as well जिसके आधार पर आप नॉमिनल स्केल को अदर स्केल्स के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हो. Now the next one is magnitude. So what is the meaning of this? So values have ordered relationship to one another. So there is specific order, okay, to variables. Okay, मतलब आप डेटा पॉइंट्स को तो ऑर्डर्स देते हो, यानी कि यू गिव द रैंकिंग्स, एंड दैट्स व्हाई वैल्यूज हैव ऑर्डर्ड रिलेशनशिप टू वन अनदर, मतलब उनके बीच में ऑर्डर्ड रिलेशनशिप होता है. दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड. नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वल इंटरवल्स. सो डेटा पॉइंट्स अलोंग द स्केल आर इक्वल. ओके, मतलब डेटा पॉइंट्स जो होते हैं अलोंग द स्केल वो बेसिकली इक्वल होते हैं. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया 0 to 10 इज बेसिकली इक्वल टू द 10 to 20. सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वल इंटरवल. एंड द लास्ट वन इज वैल्यू ऑफ जीरो. सो स्केल हैज ट्रू जीरो पॉइंट, यानी कि वैल्यू ऑफ जीरो. सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज जिनके आधार पर आप वेरियस मेजरमेंट स्केल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. Now the next one is which level of measurement is least used in educational psychology. Now इनमें से कौन सा measurement scale ऐसा है जो आप educational psychology में बहुत ही कम इस्तेमाल करते हो. So whether it is ordinal scale, so whether it is nominal scale, whether it is ratio scale, whether it is equal interval scale. So students, exactly what is the measurement we use in the educational psychology? ओके, सो हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो मेजरमेंट इस्तेमाल करते हैं विच इज़ बेसिकली यूजफुल टू चेक द वैलिडिटी एंड एज वेल टू चेक द रिलायबिलिटी. ओके, टू चेक द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टीचिंग मेथड्स एज वेल ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स और एजुकेशनल आउटपुट्स, and as well for gathering data for research. Okay, so for all of these criteria हम लोग educational psychology में measurements को use करते हैं, but जो सबसे कम level of measurement इस्तेमाल किया जाता है which is called as nominal scale, because nominal scale is the most basic type of measurement scale जिसमें आप डेटा को सिर्फ categorize करते हो within the distinct groups. Okay, and that's why you can't use it that much in the educational psychology हो या फिर किसी और जगह पे. But ordinal scale, then ratio scale, then equal interval scale, ये सब आप educational psychology में ज़्यादा use करते हो because these are complex measurement scales. The scale used to rank objects based upon certain characteristics or attribute of the objects is dash. ओके, नाउ इनमें से कौन सी स्केल ऐसी है जो आप लोग यूज़ करते हैं ताकि आप ऑब्जेक्ट्स को रैंकिंग दे सके बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सो वेदर इट इज़ नॉमिनल स्केल, वेदर इट इज़ ऑर्डिनल स्केल, वेदर इट इज़ इंटरवल स्केल और वेदर इट इज़ रेशो स्केल. सो जैसे कि हमने अभी देखा इन दिस वीडियो ओनली कि ऑर्डिनल स्केल में बेसिकली आप रैंकिंग्स देते हो ऑब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन सर्टन characteristics or attribute of the objects, right? And that's why here your correct answer should be 2, that is ordinal scale.
सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।